दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन को हाईजैक करके 182 यात्रियों को बंधक बनाया और इसके पीछे जिसका हाथ है उसके पीछे हाथ है लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का। और इसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी संगठन ने दावा किया कि उसने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बोलन में हाईजैक कर लिया। 182 लोग इसके कब्जे में हैं और यह पहली बार नहीं है जब बीएलए ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। इससे पहले पहले कई बार बीएलए ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बीएलए क्या है। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही और सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से एक्टिव है। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का मानना है कि उन्हें संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा पाकिस्तान से। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और वहां के संसाधनों पर बलोच लोगों का भी अधिकार स्थापित किया जा सके और इसे आतंकवादी संगठन माना जाता है। और यह मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी निवेश परियोजनाओं, विशेष रूप से सीपीईसी पर हमले करते रहे। पाकिस्तान ने साल 2006 में बीएलए का को आतंकी गुट साबित किया था और इसे घोषित किया था। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई गुट हैं जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास अगर देखेंगे तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे बलपूर्वक अपने में शामिल कर लिया। बलूचिस्तान के लोग अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे। 1970 के दशक में बलोच राष्ट्रवादियों ने कई बार पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश की और पाकिस्तान ने 1970 में एक बड़ा सैन्य अभियान भी चलाया और इससे कई बलोच नेताओं समुदायों को प्रभावित होना पड़ा और तब बलोच ग्रुप ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। और कहा तो ये भी जाता है कि 1970 में पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के बाद बलोच नेता मीर हपत खान मारी, उनके बेटे नवाब खैर बख्श मारी ने बलोच लिबरेशन बीएलए की स्थापना की थी। साल 2000 के बाद बीएलए ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जो अब तक जारी है। 2018 के बाद बीएलए पाकिस्तान में लगातार आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहा है। अब कितनी खतरनाक है बलोच लिबरेशन आर्मी, इसे समझना जरूरी है क्योंकि साल 2000 के बाद से बीएलए ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई बड़ी चोट पहुंचाई पाकिस्तान को। वर्तमान में बीएलए पाकिस्तान के सबसे बड़ा आतंकी सुरक्षा खतरा बन गया और यहाँ पर जो संगठन है, ये संगठन जो है चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर सीधा हमला करता है जो कई बार पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में तनाव का कारण भी बनता है। अगर इसे थोड़ा पीछे चलकर देखेंगे तो 2015 में कुछ बंदूकधारियों ने कुर्बत के पास मजदूरों के एक कैंप पर अटैक किया था जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी और सभी पंजाब और सिंध के थे। 2018 में नवंबर में कराची के क्लिफ्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और 1 घंटे तक चले इस गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। साल 2019 में क्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला हुआ और सीपीईसी से जुड़े चीनी अधिकारी भी इसमें ठहरे थे। 2021 में बलूचिस्तान ने इंजीनियरों पर आत्मघाती हमला किया। 2022 में कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस संस्थान के पास एक वैन पर आत्मघाती बम विस्फोट किया जिसमें 3 चीनी शिक्षकों की मौत हो गई और पाकिस्तानी चालक थे उनकी भी मौत हुई। 2022 में 78 हमले किए जिसमें 80 से ज्यादा मौतें हुई, 137 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2023 में देखें तो अक्टूबर में केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को मार गिराया था और जिसे खुद स्थानीय अधिकारियों ने टारगेट किलिंग माना था। 2024 की बात है, अप्रैल में बलूचिस्तान के नोशकी शहर के पास आतंकवादियों ने पंजाबी यात्रियों के पहचान पत्र की जांच करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2024 में ही नवंबर में पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका किया जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिक समेत 24 लोगों की मौत हुई थी। 2025 की बात है, अब 11 मार्च को देख लीजिए, ये जो अभी की बात है वो क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 182 लोगों को बंधक बनाया है। बलूचिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया
और बीएलए का अब दावा है कि 182 यात्री उसके बंधक में हैं और कहा है कि अब तक 20 से ज्यादा सैन्य कर्मी मारे जा चुके हैं। एक ड्रोन को भी मार गिराया गया है और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बीएलए ने अपना बयान भी जारी किया और शहबाज सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी। कहा अगर पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। हालांकि इस घटना पर पाक सेना पुलिस की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा बीएलए ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी और कहा कि यदि पाकिस्तानी सेना एयर स्ट्राइक तुरंत नहीं रुकती है तो फिर हम लगातार हमले करते रहेंगे, 100 से ज्यादा बंधकों को मार देंगे। पाकिस्तानी राज्य के सामने एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि हवाई हमलों को रोककर सुरक्षित रिहाई के लिए बातचीत करे और अपने 100 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारने का जोखिम उठाए। ये बीएलए का कहना है। बीएलए का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आईएसआई और एसटीएफ के सभी कर्मी जो पंजाब में छुट्टी पर हैं, उन्हें बंधक बनाया गया है। महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया गया है। अब बीएलए ने पाक के ग्राउंड फोर्स को भी खदेड़ दिया है। ऐसा है कि पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बीएलए का कहना है कि बीएलए के लड़ाकों ने उन्हें खदेड़ दिया और कहा जा रहा है कि भीषण संघर्ष के बाद पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह ट्रेन पर नियंत्रण पाने में भी फेल हो गए और यही वजह है कि ट्रेन 11 मार्च को सुबह 9 बजे क्वेटा से निकली थी और वही रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 9 कोच वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार 450 यात्री और कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं किया जा सका है। ये ट्रेन 9 बजे ही रवाना हुई थी और ये घटना जो हुई है, ये तेज होते ही बलूच विद्रोह को उजागर करती है, क्योंकि बीएलए लगातार रणनीतिक परम संपत्तियों और उच्च स्तरीय कर्मियों को निशाना बना रही है, जो हाई लेवल के अधिकारी हैं उन्हें, ताकि जो बलूचिस्तान है उसको आजाद किया जा सके। 1948 से पहले ये स्वतंत्र रियायत हुआ करती थी, लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद 1948 में बलूच को पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिया था और इस शामिल के बाद से ही बलूच के जो लोग हैं और वहाँ जो बीएलए के जो फोर्स है, वो खुद को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश की मांग करती रही और इसी वजह से वो पाकिस्तान सरकार से संघर्ष कर रही है और लगातार विरोध कर रही है। हालांकि अभी बीएलए के जो दावे हैं उसके खिलाफ अब पाकिस्तानी सरकार क्या कुछ प्लान तैयार कर रही है, प्लान ए, प्लान बी या फिर हाईजैक करेगी, एयर स्ट्राइक के बाद हाईजैक ट्रेन को छुड़ाती है, इस पर अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो बीएलए है उसके बारे में हमने आपको जानकारी पहुंचाई और वहाँ ट्रेन जो हाईजैक हुआ है उसके बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।